डेटर्स टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो। तो अभी हम लोग डेटर्स टर्नओवर रेशियो या फिर ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। उसके साथ ही एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेब्ट कलेक्शन पीरियड को भी कैसे निकाला जाता है ये हम सीखेंगे। क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है ये, तो दोनों को हम एक साथ कर लेंगे। इसे सीखने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में करा फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो हमें जो डिटेल दिया गया है उस डिटेल से ही हमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए बोला गया। अब इस क्वेश्चन में कलेक्शन पीरियड को निकालने के लिए नहीं बोला गया, लेकिन हम निकाल करके सीख लेंगे कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो से हम एवरेज कलेक्शन पीरियड को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल सेल है वो 1,75,000 का है। इसके साथ ही हमारा कैश सेल और सेल्स रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, कैश सेल जो है हमारा वो 20% ऑफ टोटल सेल है। ये फिगर में नहीं दिया है, परसेंटेज के रूप में दिया है, कोई बात नहीं, हम इसे निकाल लेंगे। और सेल्स रिटर्न दिया है 10 लाख का। इसके साथ ही हमारा सन्ड्री डेटर दिया है। सन्ड्री डेटर में हमारा ओपनिंग बैलेंस है डेटर का 88,000 का और क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 12,000 का। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में जैसा कि दिया हुआ था टोटल सेल, तो टोटल सेल जो था हमारा, टोटल सेल्स जो था वो था हमारा 1,75,000 का। ठीक है, कैश सेल दिया था 20%, कैश सेल 20% ऑफ टोटल सेल्स, सॉरी टोटल सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स। इट मीन्स 1,75,000 का 20%, जो कि हमारा हो जाएगा टोटल 35,000। तो यहाँ पर हमने कैश सेल निकाल लिया, टोटल सेल निकाल लिया। ठीक है, और सेल्स रिटर्न दिया हुआ है हमारा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न इज इक्वल टू है आपका 10,000। ये है हमारा 10,000 का। ठीक है, तो अगर हमें फॉर्मूला याद होगा तो फॉर्मूले में हमें नेट सेल निकालने की जरूरत पड़ती है। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो दोनों एक ही होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। ट्रेड रिसीवल में आपका डेटर और बिल्स रिसीवल इंक्लूड होता है। अब इस क्वेश्चन में कहीं पर भी बिल रिसीवल की बात नहीं की गई है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बिल रिसीवल की बात की जाए तो उसे भी हम डेटर की तरह ही ट्रीट करेंगे। इट मीन्स कि हम जैसे ही पहले ही बता चुके हैं कि ट्रेड रिसीवल इज इक्वल टू होता है आपका डेटर प्लस बिल रिसीवल। मीन्स कि जब हम डेटर और बिल रिसीवल को ऐड कर देते हैं तो हमारा ट्रेड रिसीवल निकल करके आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी बिल रिसीवल की बात नहीं की गई है, तो हम डेटर से ही चलेंगे। तो यहाँ पर डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू होता है आपका नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। अच्छा, किसी किसी क्वेश्चन में नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा रहता है। ठीक है, कहीं पर फॉर्मूला में आपको नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा रहता है। वो इसलिए लिखा रहता है क्योंकि सेल्स इज इक्वल टू होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मीन्स कि सेल्स को ही हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
कहते हैं। सेल्स टर्म के लिए हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज करते हैं, और डेटर और बिल रिसीवल को एक साथ बोलने के लिए ट्रेड रिसीवल हम लोग टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर नेट क्रेडिट सेल है, एवरेज डेटर है। तो नेट क्रेडिट सेल हमको पहले निकालना होगा, तो नेट क्रेडिट सेल इज इक्वल टू होता है आपका नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू होता है हमारा टोटल सेल्स माइनस कैश सेल माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, सेल्स रिटर्न। हमें सिर्फ नेट क्रेडिट सेल चाहिए, तो इसके लिए हमें टोटल सेल में से कैश सेल जो भी कैश में सेल हुआ है और जो सेल्स रिटर्न हो चुका है उसको हमको घटा देना होता है। तो टोटल सेल जो है हमारा वो है 1,75,000 का, यहाँ पर माइनस कैश सेल हमने निकाला था 35,000 का, और सेल्स रिटर्न दिया हुआ था 10,000 का। हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 1,30,000। ओके, तो यहां पर हमारा नेट क्रेडिट सेल निकल गया। अब हमें चाहिए एवरेज डेटर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एवरेज डेटर इज इक्वल टू होता है आपका ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। तो क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर दिया हुआ था। देखिए यहाँ पर सन्नी डेटर में मेरा ओपनिंग जो बैलेंस था वो 8,000 का था और क्लोजिंग जो बैलेंस था वो 12,000 का था। तो ये हमारा ओपनिंग डेटर और ये हमारा क्लोजिंग डेटर हो गया। तो ओपनिंग डेटर हो गया हमारा 8,000, क्लोजिंग डेटर हो गया हमारा 12,000 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा हो जाएगा 20 आउट ऑफ 2, दैट इज 10,000। ओके, तो अब हम आसानी से डेटर्स टर्नओवर रेशियो को निकाल सकते हैं। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल जो है हमारा यहाँ पर आया था 1,30,000 का, ये हमारा 1,30,000 हो गया डिवाइडेड बाय आपका एवरेज डेटर जो कि था हमारा 10,000 का। तो ये हमारा हो गया 10,000। इसे हम लोग कैंसिल कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13 टाइम्स। ठीक है, तो हमने डेटर्स टर्नओवर रेशियो को फाइंड कर लिया। अब हम एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेब्ट कलेक्शन पीरियड को निकालेंगे। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू होता है। अब ये एवरेज कलेक्शन पीरियड जो होता है आप इसे किस में निकालना चाहते हैं, मीन्स कि आप इसे डेज में निकालना चाहते हैं, मंथ में निकालना चाहते हैं या फिर वीक्स में निकालना चाहते हैं। तो जैसा आप निकालना चाहते हैं वैसा आप यहाँ पर नंबर लेना होगा। अगर आप मंथ में निकालना चाहते हैं तो आपको 12 लेना पड़ेगा। अगर आप वीक में निकालना चाहते हैं तो आपको 52 मीन्स कि पूरे ईयर में जितना वीक्स होता है, और आप डेज में निकालना चाहते हैं तो 365। तो हम यहाँ पर डे में निकाल लेते हैं। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ डेज 365 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज 365 इज इक्वल टू डेटर टर्नओवर रेशियो आया था हमारा 13। हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 28.06। अब ये डे कभी भी पॉइंट में नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होता, तो हम इसे अप्रोक्सीमेटली 28 डेज ले सकते हैं, जो कि हमारा 1 मंथ बनता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए आप एक और फॉर्मूला जानते हैं जो यहाँ पर है आपका
एवरेज डेटर बटा नेट क्रेडिट सेल्स इंटू 365। तो ये एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स जो है आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो को बताता है, ठीक है। और ये 365 यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया है कि आप क्या लेना चाहते हैं। 365 डे में लेना चाहते हैं, ईयर में लेना चाहते हैं या मंथ में लेना चाहते हैं, जैसा आप निकालना चाहते हैं वैसा आप ले सकते हैं।